हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्रामेटिकली। इसमें हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो केवल और केवल जो XIB फाइल है और जो कोडिंग है उसकी हेल्प के साथ हम स्विफ्ट के अंदर लैंग्वेज के अंदर जो है डेवलप करेंगे और यूआई किट को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास सिमुलेटर के अंदर एक लाइव रनिंग एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। मैंने फ्रूट्स के रिलेटेड एक टेबल व्यू जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसमें मैंने एक इमेज को और एक लेबल को यूज़ किया है हर एक टेबल व्यू के सेल के अंदर। और इस एग्जांपल के अंदर मैंने XIB फाइल जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए यूज़ होती है उसको यूज़ किया है, और साथ में मैंने जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कोडिंग के थ्रू की है। इससे रिलेटेड भी एक दो वीडियो जो है मैं पहले ही इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो वाले वीडियोस भी आपने नहीं देखे तो उनको भी एक बार आप ज़रूर फॉलो कर लें। तो चलिए, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको पता ही है, मैं आपको थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म्स जो हैं वो ज़रूर बताता हूँ हर एक वीडियो के रिलेटेड, ताकि आप गूगल पे सर्च करके इनके बारे में और भी जो नॉलेज है वो गेन कर पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नेम है UI टेबल व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है स्पेशली इसी पर्पस के लिए, ताकि आप डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको स्क्रॉल कर सकता हूँ अप एंड डाउन। और जो टेबल व्यू है इसको मैनेज करता है एक कंट्रोलर जिसका नेम है टेबल व्यू कंट्रोलर, और जो इसकी क्लास है टेबल व्यू कंट्रोलर की वो है UI टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास। या आप कह सकते हो कि UI टेबल व्यू जो है वो इस UI टेबल व्यू कंट्रोलर की एक सब क्लास है। और UI टेबल व्यू कंट्रोलर जो है वो भी आगे फर्दर सब क्लास है हमारी UI व्यू कंट्रोलर की, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप टेबल में जो व्यू रिलेटेड लॉजिक्स हैं उनको हैंडल कर पाएँ। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेबल व्यू को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, तो आप एक कस्टम क्लास जो है टेबल व्यू सेल की वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी थ्योरी के रिलेटेड बातें। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस एग्जांपल को हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और एक बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट के साथ हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। एक्सकोड के अंदर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और इसको हम एज ए सिंगल व्यू ऐप डेवलप करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने आज के प्रोडक्ट का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से एक नेम दे देता हूँ। आप कोई भी नेम रख सकते हैं प्रोडक्ट का, बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। और जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्विफ्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने लैपटॉप के अंदर जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ताकि उस फोल्डर के अंदर आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव हो पाए। तो मैंने इस तरीके से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। फ़ोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरा जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है मेरे पास वो है 5, और अगर बात करें एक्स कोड की तो ये है 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ ईजिली डेवलप कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। और अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी
हेल्प मिलेगी। इन केस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली मेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका जो सोल्यूशन है वो आपको जितनी जल्दी हो सके दे पाएँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अपना सबसे पहले यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने का वे है वो मैं आपको बताना हूँ। टेबल व्यू तो हमने कोडिंग के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करना है, मगर हमने यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर को ऐड करना है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने ईजिली यहाँ पे इसको ऐड करना है। तो अब हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, इस डॉट को एडिटर में जाना है और एम्बेड इन करना है यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर। और अब आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो नेविगेशन कंट्रोलर है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो चलिए इससे अब हम टाइटल बार जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रूट्स। चलिए अब हमने बाकी जो काम है वो कोडिंग के थ्रू करना है। अगर मैं यहाँ पे आपको दोबारा से दिखाऊं तो काफ़ी सारी मैंने इमेजेस जो हैं वो मैंने यूज़ की हैं फ्रूट्स की एज ए रिसोर्स, और इन सभी इमेजेस को आपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर ऐप आइकॉन के नीचे जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेजेस जो हैं वो मैंने पहले से ही यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो आपने ये सारी इमेजेस को सिलेक्ट करना है जो भी आपने डाउनलोड की होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने किसी भी वेबसाइट से जेपीजी फॉर्मेट के अंदर जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो आपने इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस तरीके से। ये दो इमेजेस भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो कर देता हूँ। तो चलिए आप देख सकते हैं इमेजेस मेरी जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हैं प्रोजेक्ट के अंदर। और अब हमने फर्दर जो काम करना है वो करना है, क्योंकि हमने जो डेटा है वो यहाँ पे एज ए डेटा सोर्स यहाँ पे लिया है, और ये जो डेटा है वो हमने किसी डेटा स्ट्रक्चर से पिक करना है। तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं इसको ऐड करता हूँ फाइल को, स्विफ्ट फाइल होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमने यहाँ पे फाइल का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स डेटा लिख देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ इसको। तो चलिए यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर का नेम है वो हम यूज़ करेंगे फ्रूट डेटा, और इसके अंदर दो डेटा मेंबर्स हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले फ्रूट का जो नेम है उसको एज ए स्ट्रिंग टाइप यूज़ करेंगे, और उसके बाद में फिर से फ्रूट की जो इमेज है उसका भी जो है नेम एज ए स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर दी है। अब हमने यहाँ पे ऐड करनी है एक फ़ाइल और, जो कि कोकोआ टच क्लास होगी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब हमने जो सुपर क्लास यूज़ करनी है वो करनी है टेबल व्यू सेल क्लास। इस तरीके से ऊपर आपने जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से अपने अकॉर्डिंगली एक नेम रख दिया है। और क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि हमने XIB फाइल को यूज़ करना है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए। तो यहाँ पे इसको टिक चेक करेंगे, इस चेक बॉक्स को। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसे क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं दो फाइल्स यहाँ पे बन चुकी हैं, एक तो है स्विफ्ट फाइल और एक है XIB फाइल। तो हमने सबसे पहले XIB फाइल के अंदर जाना है और इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है सेल का वो हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, बॉर्डर को, साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाऊँगा और इसका जो फ्रेम है उसको सबसे पहले हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 320 और हाइट हम इसकी लेंगे 350। इस तरीके से आपने इसको सेट करना है। अब हमने यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे इमेज को सर्च करना है। इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, फिर से इसका जो फ्रेम है वो सेट करेंगे। विड्थ इसकी रखेंगे 300 और हाइट इसकी रखेंगे 253। इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। और अब हमने एक लेबल यूज़ करना है। यहाँ पे लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे,
और इसकी जो विड्थ है और जो हाइट है वो भी हम सेट कर देते हैं। लेबल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 294, हाइट इसकी 21, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख सकते हैं। एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो फॉन्ट है वो मैं कर देता हूँ 20 और यहाँ पे इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ स्टाइल इसका, और इसको अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रूट नेम। चलिए, और यहाँ पे कोई एक इमेज लगा के देख लेते हैं ताकि आपको पता चल पाए किस तरीके से इमेज जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। अब हमने कंस्ट्रेंट्स ऐड करने हैं, यहाँ पे ऐड करेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो टॉप पे मैं यूज़ करूँगा 10, लीडिंग 10, ट्रेलिंग 10, हाइट इसकी इस तरीके से ऐड करूँगा इन 4 कंस्ट्रेंट्स को। फिर से लेबल को सिलेक्ट करेंगे, इसको भी इसी वे के साथ 30, लीडिंग 10, ट्रेलिंग भी यहाँ पे 10 करेंगे, हाइट इसकी 21 ऐड करेंगे इसको इस तरीके से। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही एलिमेंट अपनी जगह पे प्रॉपरली प्लेस हो चुके हैं। अब हमने इन दोनों ही एलिमेंट्स के जो आईबी आउटलेट्स हैं वो इस माई टेबल व्यू सेल क्लास के अंदर जो है वो क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, अपना सबसे फेवरेट मेथड जो कि असिस्टेंट एडिटर वो यूज़ करूँगा। आप माउस देखिए, मेरा माउस का कर्सर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इन 2 सर्कल्स के ऊपर साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है माई टेबल व्यू सेल। अगर ये क्लास ओपन नहीं होती तो आप यहाँ पे मैनुअल के थ्रू भी इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो चलिए, अब पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे कोई भी नेम आप यहाँ पे आईबी आउटलेट का रख सकते हैं। अब हमने इस लेबल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल व्यू और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों ही मेरे जो आईबी आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। अब हमने स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर जाना है, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है और इनको दोनों ही जो फाइल्स हैं इनको सेव करना है ताकि कोडिंग में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिफ्लेक्ट कर पाए। अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है और अपना जो कोडिंग वाला पार्ट है वो करना है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक हम एरे क्रिएट करेंगे ताकि हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो स्ट्रक्चर के रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको यहाँ पे सेव करवा पाएँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ फ्रूट लिस्ट। किस टाइप का होगा ये? फ्रूट डेटा टाइप का होगा। चलिए, इस तरीके से एक ब्लैंक एरे जो है वो मैंने क्रिएट कर दी है। तो अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है ताकि इस एरे ब्लैंक एरे में जो डेटा है वो हम फिल कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन फिल डेटा, और अब हमने सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है fruit1, और इसको यूज़ करेंगे फ्रूट्स डेटा वाली जो स्ट्रक्चर है उसको यूज़ करेंगे। फ्रूट नेम में फ्रूट का नेम, इमेज में इमेज का नेम, और यहाँ पे इसको फ्रूट लिस्ट में अपेंड करेंगे कुछ इस तरीके से। चलिए, इसको मैं एक बार सेव कर देता हूँ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे फ्रूट है वो यहाँ पे देख सकते हैं वो है एप्पल। तो स्मॉल लेटर में यहाँ पे इसका नेम है एप्पल और कैपिटल लेटर में इसका लेबल का जो नेम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा एप्पल, और जो फ्रूट नेम है वो सेम लिखना है एग्जैक्ट जैसा आपने यहाँ पे नेम जो है इस इमेज फाइल को जो है वो दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज फाइल को नेम क्या दिया है, एप्पल। तो इसको मैं अब कर देता हूँ। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करके बता दिया है, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद ही यहाँ पे क्रिएट करने हैं सभी इमेजेस के लिए। तो मैंने पहले से ही वो कोडिंग करके रखी हुई है ताकि हमारा टाइम जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा सेव हो पाए। चलिए, मैं उस कोडिंग को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे उसको कोडिंग को यहाँ पे कमांड वी के थ्रू पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने हर एक फ्रूट के लिए सेम वे के साथ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसको अपेंड किया है अपनी इस फ्रूट लिस्ट एरे के अंदर। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको पॉज करके वीडियो को कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमने इस फंक्शन को कॉल करना है व्यू डिड लोड के अंदर ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन
स्टार्ट हो तो ऑटोमेटिकली जो फ्रूट लिस्ट एरे है वो आपके लिए बनी बनाई मिले। तो मैं यहाँ पे फिल डेटा को कॉल करूँगा। अब हमने, क्योंकि टेबल व्यू को हमने कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा टेबल का, माई टेबल का। किस टाइप का होगा? यूआई टेबल व्यू टाइप का होगा। और इसको मैं अभी के लिए ऑप्शनल कर देता हूँ कुछ यहाँ पे इस तरीके से। इसको सेव करते हैं। अब हमने व्यू डिड लोड के अंदर अपने जो टेबल व्यू का ऑब्जेक्ट है इसको इनिशियलाइज करना है। तो काफ़ी आसान है यहाँ पे इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे अब हम करेंगे माई टेबल व्यू इक्वल टू यूआई टेबल व्यू और उसका फ्रेम सेट करेंगे और इसको इक्वल करेंगे जो भी आपका मोबाइल की स्क्रीन का जो फ्रेम होगा उसी के अकॉर्डिंगली इसको हम सेट करेंगे। अब हमने माई टेबल व्यू का जो डेलीगेट है उसको सेट करना है सेल्फ के साथ, और इसी वे के साथ माई टेबल व्यू का जो डेटा सोर्स है उसको भी सेल्फ के साथ सेट करेंगे। और जो माई टेबल व्यू है इसकी जो रो की हाइट है वो यहाँ पे सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे रो की हाइट दे देता हूँ 350। अब हमने टेबल व्यू को व्यू के अंदर एज ए सब व्यू ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ माई टेबल व्यू। चलिए, अब हमने जो XIB फाइल है उसको रजिस्टर करना है, तो उसको भी हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे जो UI निब फाइल है उसको एज ए नेम हम यूज़ करेंगे। यहाँ से नेम क्या रखेंगे? जो भी आपने फाइल का नेम यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे है मेरी जो XIB फाइल है उसका नेम है माई टेबल व्यू सेल, तो सेम नेम यहाँ पे हमने यूज़ करना है माई टेबल व्यू सेल। तो यहाँ पे जो माई टेबल व्यू पे एरर आ रही है इसको क्योंकि हमने ऑप्शनल किया है तो फोर्सली अनरैप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेशन लगा देता हूँ। तो ये दो एरर्स तब रिमूव होगी जब हम यहाँ पे प्रोटोकॉल जो है वो डिफाइन करेंगे नीचे। तो अभी हमने प्रोटोकॉल्स जो है वो नहीं यहाँ पे कंबाइन किए टेबल व्यू के लिए, तो इसलिए ये एरर जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब हमने बंडल को करना है नील। उसके बाद में जो सेल का आइडेंटिफायर का नेम है वो हम यूज़ करेंगे सेल। कोई भी नेम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बस याद इतना रखना है कि जब आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल्स के अंदर इस सेल आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़े तो जो नाम आपने यहाँ पे लिखा होगा वही नेम आपको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए, अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सटेंशन के थ्रू। यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स यूज़ करेंगे, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स एंड यूआई टेबल व्यू डेलीगेट। तो आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो मैं जैसे ही फिक्स पे क्लिक करूँगा तो जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो यहाँ पे स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। तो सबसे पहला जो टेबल व्यू का फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रूट लिस्ट एरे में है उतने नंबर ऑफ रोज जो हैं वो टेबल व्यू में होंगी। पहला फंक्शन हमारा बन चुका है। सेकंड फंक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैरामीटर है वो है सेल्फ और रो ऐड। तो इसमें हमने ऐसी कोडिंग करनी है कि हर एक सेल में डेटा जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले हो पाए। माई टेबल व्यू DQ रीजनेबल सेल यूज़ करेंगे। यहाँ पे आइडेंटिफायर में सेल लिखेंगे इंडेक्स पाथ इस तरीके से और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई टेबल व्यू सेल क्लास के थ्रू। लास्ट में रिटर्न करेंगे सेल। और अब हमने यहाँ पे सेल के थ्रू यूज़ करना है माई इमेज व्यू, उसकी इमेज को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा? UI इमेज को यूज़ करेंगे नेम्ड पैरामीटर और यहाँ पे फ्रूट लिस्ट वाली जो एरे है वो यूज़ करेंगे। कौन सा एलिमेंट? इंडेक्स पाथ डॉट रो। और कौन सा एट्रीब्यूट? यहाँ पे फ्रूट इमेज। चलिए, इसी वे के साथ माई लेबल व्यू डॉट यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेटा कहाँ से आएगा? फ्रूट लिस्ट एरे में से आएगा। इंडेक्स पाथ डॉट रो और यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रूट नेम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो कोड है सेकंड फंक्शन का वो भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सबसे पहले इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं और अब आप
वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये वाली कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेरी जो कोडिंग है वो हो चुकी है। इस वाले को मैं अब बंद कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे जो टाइटल है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं पहले वाले से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई फेवरेट फ्रूट्स। चलिए, अब हमने इसको सेव करना है, व्यू कंट्रोलर वाली फाइल को। कोडिंग हमारी हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम एक बार बिल्ड एंड रन करके देखेंगे सिमुलेटर के अंदर किस तरीके से हमारी जो एग्जांपल है वो वर्क करती है। तो मैंने इसको बिल्ड एंड रन कर दिया है, और अब देखते हैं सिमुलेटर के अंदर कैसे वर्क करती है हमारी ऐप। बिल्ड सक्सीड हो चुका है, ऐप इंस्टॉल हो चुकी है सिमुलेटर के अंदर। अब हम इसका जो फर्स्ट व्यू है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे वे के साथ जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने इजी वे के साथ हमने XIB फाइल को यूज़ करके और कोडिंग के थ्रू जो प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंटेशन है टेबल व्यू की हो वो हमने इस वीडियो में की है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे जो है वो पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, चैनल के साथ बने रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।